सांसद अनुराग ठाकुर कलायत से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश ढांडा के लिए प्रचार करने पहुंचे। यहां सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विनेश फोगाट उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी है जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया था। उन्होंने कहा कि जब तक वो खेल में थी तब तक एक निष्पक्ष रूप से खिलाड़ी थी, अब वो राजनीति में आकर एक विचारधारा से जुड़ चुकी है। उनकी सरकार ने विनेश फोगाट के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जब तक वो खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी, अब राजनीति में है तो एक विचारधारा के साथ जुड़ी है और उस पार्टी के साथ जुड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला किया था, जिनकी सरकारों के समय वो सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। मोदी सरकार में सुविधाएं भी मिली, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च भी किए गए, उनके प्रशिक्षण के लिए भी और अन्य खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी, और मेडल जीतने के लायक भी खिलाड़ियों को बनाया है। इन्वेस्टमेंट भी कांग्रेस के समय 834 करोड़ रुपए मिलता था खेलों के लिए, आज 2500 करोड़ से ज्यादा मिलता है। ये पहली बार है जब विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उन्हें जुलाना से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी से उनका मुकाबला है। अब देखना होगा कि सियासत के दंगल में कौन किसको पटखनी देता है। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। सांसद अनुराग ठाकुर कलायत से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश ढांडा के लिए प्रचार करने पहुंचे। यहां सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विनेश फोगाट उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी है जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया था। उन्होंने कहा कि जब तक वो खेल में थी तब तक एक निष्पक्ष रूप से खिलाड़ी थी, अब वो राजनीति में आकर एक विचारधारा से जुड़ चुकी है। उनकी सरकार ने विनेश फोगाट के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जब तक वो खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी, अब राजनीति में है तो एक विचारधारा के साथ जुड़ी है और उस पार्टी के साथ जुड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला किया था, जिनकी सरकारों के समय वो सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। मोदी सरकार में सुविधाएं भी मिली, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च भी किए गए, उनके प्रशिक्षण के लिए भी और अन्य खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी, और मेडल जीतने के लायक भी खिलाड़ियों को बनाया है। इन्वेस्टमेंट भी कांग्रेस के समय 834 करोड़ रुपए मिलता था खेलों के लिए, आज 2500 करोड़ से ज्यादा मिलता है। ये पहली बार है जब विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उन्हें जुलाना से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी से उनका मुकाबला है। अब देखना होगा कि सियासत के दंगल में कौन किसको पटखनी देता है। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। सांसद अनुराग ठाकुर कलायत से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश ढांडा के लिए प्रचार करने पहुंचे। यहां सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विनेश फोगाट उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी है जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया था। उन्होंने कहा कि जब तक वो खेल में थी तब तक एक निष्पक्ष रूप से खिलाड़ी थी, अब वो राजनीति में आकर एक विचारधारा से जुड़ चुकी है। उनकी सरकार ने विनेश फोगाट के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जब तक वो खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी, अब राजनीति में है तो एक विचारधारा के साथ जुड़ी है और उस पार्टी के साथ जुड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला किया था, जिनकी सरकारों के समय वो सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। मोदी सरकार में सुविधाएं भी मिली, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च भी किए गए, उनके प्रशिक्षण के लिए भी और अन्य खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी, और मेडल जीतने के लायक भी खिलाड़ियों को बनाया है। इन्वेस्टमेंट भी कांग्रेस के समय 834 करोड़ रुपए मिलता था खेलों के लिए, आज 2500 करोड़ से ज्यादा मिलता है। ये पहली बार है जब विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उन्हें जुलाना से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी से उनका मुकाबला है। अब देखना होगा कि सियासत के दंगल में कौन किसको पटखनी देता है। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।